पूरी वैली वाइट हो गई थी और घुटनों तक बर्फ आ गई थी। उसमें हमने शूट किया जी। तो नेचर ने हमें ये गिफ्ट दिया। कश्मीर के भी लोग उस वक्त घरों में चले गए थे, बट पूरी यूनिट बर्फ में काम कर रही थी। नहीं, ये जो है ना, ये बहुत सटल करके बता रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, इट्स नॉट दैट इजी। यू नो, मैच वाज फिक्स्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ऐसे एक सार्कास्टिक कमेंट उन्होंने लिखा था। इवन दे टॉक अबाउट मैच फिक्सिंग, इसने ऐसे किया तो ये मैच फिक्स था, उसने ऐसे किया तो ये मैच फिक्स था। थोड़ा हेक्टिक है शेड्यूल, बहुत सारे कमिटमेंट्स हैं जिसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पूरा कर सकें। जरूरी नहीं कि हर खेल सिर्फ जो मैच फिक्सिंग है वो खेल के मैदान में ही हो। कुछ जो मैच फिक्सिंग है वो मेरे शो में भी होती है। जी हाँ, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ दीपमाला पांडे और बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, तो आज हम मैच फिक्सिंग की बात करेंगे। जो हमारे साथ इस जो अपकमिंग, मैं आपको पहले बता दूं इस मूवी के बारे में कि थ्रिलर और पॉलिटिकल से रिलेटेड ये मूवी है जो बहुत जल्द रिलीज होने के लिए तैयार है। और इसी की मैच फिक्सिंग के ऊपर कुछ बातचीत करने के लिए, एक्चुअली क्या है ये पूरा किस्सा, इसी के डायरेक्टर, एक्टर और प्रोड्यूसर से हम जानते हैं। तो सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। धन्यवाद। जी, तो पहले तो आप ये बताइए कि आप दिल्ली में आए हैं, दिल्ली शहर में आए हैं, कैसा लग रहा है? यहाँ की ठंड कैसी लग रही है आपको? दिल्ली तो दिल वालों की है और ठंड में कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है। मजा आ रहा है आपको? बिल्कुल। थोड़ा हेक्टिक है शेड्यूल, ओके। बहुत सारे कमिटमेंट्स हैं जिसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पूरा कर सकें, लेकिन बीच बीच में जो मौका मिल रहा है उसे भी नहीं चूक रहे हैं। ओके, तो अगर बात करें विनीत आपसे, तो आपने रंगबाज में रंग जमाने के बाद अब मैच फिक्सिंग में आप उतर चुके हैं। तो आप इस मूवी के बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं और साथ में अपने कैरेक्टर के बारे में भी बताएं। ये एक पॉलिटिकल थ्रिलर है और जो मेरा किरदार है उसका नाम है अविनाश पटवर्धन। आर्मी इंटेलिजेंस में ये काम करते हैं और बहुत सारी चीज़ें इस किरदार ने की हैं। मेरे लिए ये था, हमेशा से मैं चाहता था कि ये वर्दी पहनने का मौका मिले। तो रियल लाइफ में ना सही, रियल लाइफ में ये मौका मिला। सो थैंक्स टू केदार एंड राइटर एंड प्रोड्यूसर। किरदार बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत लेयर्ड है, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हैं, बहुत सारी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी हैं किरदार की। और मज़ा तभी आता है जब किसी कैरेक्टर को एज एन एक्टर करते समय अगर वो कैरेक्टर डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में जब फंसता है तो बहुत कुछ करने को होता है। तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं। हाँ, बिकॉज इंटेलिजेंस में होने की वजह से ये जो किरदार है, आई एम प्लेइंग मोर देन वन कैरेक्टर इन वन फिल्म। इट्स अ बिग थिंग फॉर। एंड अगर मैं आपसे बात करूं तो आपने नो डाउट ये मूवी डायरेक्ट की है, तो इस मूवी का आइडिया कैसे आया आपको और यही नाम क्यों रखा आपने? एक्चुअली पल्लवी ने बुक के राइट्स लिए थे और उन्होंने मुझे ये बुक पढ़ने के लिए कहा था। क्यों कहा था मुझे पता नहीं, मे बी शी जस्ट वांटेड टू टेक माय ओपिनियन। बट मुझे इतना पसंद आया वो बुक के, मैंने वो खुद ही उनको बोला कि मुझे ये फिल्म डायरेक्ट करनी है। इफ़ एट ऑल यू हैव द necessary things ready for the film, and that is how it all started. मैच फिक्सिंग ऐसे है कि हमने द गेम बिहाइंड सैफरन टेरर के अलावा सैफरन टेरर करके RVS मणि, जो तब उस टाइम के अंडर सेक्रेटरी थे, उनकी भी एक बुक थी, तो वो भी हमने पढ़ी है जस्ट फॉर द रेफरेंस पर्पस। और उनका ये कहना था कि उन्होंने अपने बुक में लिखा है कि 26/11 का जो मुंबई पे अटैक हुआ था उसका इंटेलिजेंस हमारे देश के पास था, बट फिर भी हमने वो एक्शन नहीं लिए। और दिस इज़ लाइक एज इफ द मैच वाज फिक्स्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ऐसे एक सार्कास्टिक कमेंट उन्होंने लिखा था। और इफ़ यू ऑफ लेट फॉलो लॉट ऑफ पॉलिटिशियंस इन देयर हैंडल्स, इवन दे टॉक अबाउट मैच फिक्सिंग, इसने ऐसे किया तो ये मैच फिक्स था, उसने ऐसे किया तो ये मैच फिक्स था। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि this will go very well with our film, and that is how we came up with this title. एक्चुअली मैंने आपसे ये क्वेश्चन भी इसलिए पूछा था क्योंकि बहुत लोगों के माइंड में ये होगा कि मैच फिक्सिंग नेम है तो क्या पता मूवी में मैच से रिलेटेड कुछ दिखाया जाए या क्या। तो
इसलिए ये क्वेश्चन मेरा था। तो मतलब इसमें हमें कुछ ऐसा वैसे देखने को तो नहीं मिलेगा? नहीं, क्रिकेट- हमने ट्रेलर में ही वो सबसे पहली लाइन ही हमारी ट्रेलर की ये है, और हमें पता था कि थोड़ा सा नीश टाइटल है, अलग है, और इनडायरेक्ट टाइटल है, तो लोगों को कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हमने ट्रेलर की ही लाइन पहले रखी थी, जो हमारे राइटर ने सजेस्ट की थी कि हर मैच खेल के मैदान में फिक्स हो, ये ज़रूरी नहीं है। कुछ मैचेस जो होते हैं वो पॉलिटिकल ग्राउंड्स में भी फिक्स होते हैं। अभी वो फिक्स होते हैं या अनजाने में हो जाते हैं, दैट फिल्म विल टॉक अबाउट, एंड लॉट ऑफ क्वेश्चंस विल बी रेज्ड इन द फिल्म। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, जी। बनारस से, मतलब वहाँ पला बड़ा पैदा हुआ बनारस में। तो वहाँ अखबार लोग पढ़ते नहीं हैं, तो वहाँ अखबार लोग पढ़ते नहीं, अखबार चाट जाते हैं लेके बैठ के ना, घंटों कोई खबर ऐसी नहीं होती जो उनको पता ना हो। आप उनसे पूछेंगे ना शाम होते होते तो बता देंगे कि 8वें पेज पे नीचे है वो, ऐसे वहाँ बताते हैं। तो वहाँ अक्सर मैंने सुना है लोगों को बोलते हुए पॉलिटिकल रेफरेंस में कि अरे गुरु उनके साथ तो खेला हो गया। तो ये खेला जो है ना, इट्स अ काइंड ऑफ तो ये वैसे आप कह सकते हैं मैच फिक्सिंग। करेक्ट। उनके साथ तो खेला हो गया। खबर पढ़ने के बाद किसी पार्टी को लेके ये कहते हैं कि गुरु ये तो खेला हो गया। हाँ, मतलब कोई पर्टिकुलर किसी चीज को लेकर के कोई चीज हुई कि सपोज कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऐसा होगा या टिकट मिल जाएगा या वैसा होगा, तो उस लेवल पे वहाँ बोला जाता है गुरु उनके साथ तो पहले ही खेला हो गया था। अच्छा, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको पर्सनली पसंद है पॉलिटिक्स में आना? क्योंकि देखिए आपने अभी कुछ मूवीज जो की हैं उसमें कहीं ना कहीं आप राजनीति से बिलोंग करते हैं। जो लास्ट अगर रंगबाज की बात करें तो वो आपको भी पता है कि और अभी भी यहाँ नो डाउट इसमें अभी आप आर्मी ऑफिसर का कैरेक्टर निभा रहे हैं, बट पर्सनली आपको पसंद है पॉलिटिक्स में आना? मैं बहुत खुश हूँ एज एन एक्टर, और अभी मेरे बहुत सारे मतलब जो ख्वाब हैं एज एन एक्टर, बहुत सारे किरदार करना चाहता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि अभी पहले इसको तो संतुष्ट करूँ। तो किस किस टाइप के आप कैरेक्टर्स बहुत करना सारे चाहेंगे? किरदार करना चाहता हूँ। लाइक एग्जांपल? 3 इडियट्स में तीनों किरदार बहुत अच्छे थे। मुन्ना भाई MBBS, शोले, देयर सो मेनी फिल्म्स। हाँ, बहुत सारी फिल्म्स। अच्छा विनीत, आपने जैसे अभी स्टार्टिंग में हम बात कर रहे थे तो आपने बोला था कि मुझे आर्मी मतलब कॉस्ट्यूम ड्रेस जो थी वो पहनने का मौका नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं अगर आप एक्टर नहीं होते तो क्या आप एक आर्मी ऑफिसर बनना पसंद करते? अब ख्वाब में तो आदमी कई सारी चीजें करना चाहता है। जैसे बचपन में जब प्लेन जाती थी तो ये लगता था कि इसको उड़ाऊं क्या, तो ऐसे भी ख्वाब आते हैं ना। और घर में पूछा भी जाता है कि जब गेस्ट आते हैं तो बेटा तुम क्या बनोगे, बड़े होके क्या बनोगे? हाँ बड़े होके क्या बनोगे, तो बड़ा कब होऊंगा वो तो मालूम नहीं, लेकिन क्या बनूंगा ये तो बता देता हूँ। तो कुछ अरे पिछली बार तो तुम ये बोल रहे थे, इस बार ये नहीं, वो ना मुझे ये अब ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो ऐसे बहुत सारे ख्वाब रहते हैं, वो ख्वाब इस फील्ड में पूरे होते हैं। हाँ, कि आप हर तरीके का किरदार करते हैं। ये तो बात आपने बिल्कुल सही कहा कि आपको हर तरीके का रोल जो है आपको करने का मौका मिल जाता है। मैम, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। जैसा अभी सर ने बताया था कि आपने सजेस्ट की थी बुक पढ़ने के लिए, तो आपके सर ने तो इसका आंसर दिया नहीं, तो आपके माइंड में क्या चल रहा था? मैंने तो राइट्स लिए थे ओके। और मैं ऑफिस मेरा बना रही थी और धीरे धीरे अभी इससे आगे क्या करूं ऐसे मैं सोच रही थी। ओके। और तब मैंने उसको बुक दिया कि ये बुक के राइट्स तो मैंने ले लिए, अभी बुक तुम पढ़ो। और जब इसने 10-12 पेज पढ़ के ही मेरे को फोन किया, मतलब इसमें ना तो मेरे को पूरी फिल्म दिख रही है। ओके। तो मैंने कहा कि हाँ, सो आई थिंक आई एम ऑन अ राइट वे। मैंने बुक के राइट तो लिए क्योंकि मुझे कुछ अलग करना था, लेकिन इसने जब बोला मेरे को तो पूरी फिल्म दिख रही है, देन आई वाज लाइक ओके, देन आई एम ऑन अ राइट वे, सो लेट अस टेक इट अहेड। तो उसके बाद द होल थिंग स्टार्टेड रूलिंग। ओके। मैं विनीत आपसे और आप सबसे जानना चाहूंगी कि अभी आप आर्मी ऑफिसर से भी मिलके आए हैं, जैसा कि मुझे पता चला है, तो क्या माहौल था, कैसा लगा आप लोगों को उन लोगों से मिलके? एक मतलब किस तरीके का जोश था? बहुत ही जबरदस्त नारे गूंज रहे थे, और मतलब गूज बम ये एक्सपीरियंस करके हम लोग आए। एंड अद्भुत रिएक्शन, अद्भुत रिस्पॉन्स, सो मेनी पीपल दे वर क्राइंग। बच्चे थे, आर्मी पर्सनल्स की फैमिली भी थी, बहुत सारे
जवान थे, ऑफिसर्स थे, सब ने एक साथ मिल के फिल्म देखी एंड इट वॉज बिग कैपेसिटी इन हॉल और गजब का अनुभव था। तो जो इमोशनल जैसे कि अभी इन्होंने बताया, तो वो देख के आप लोगों के माइंड में क्या चल रहा था? ये जो हार्डवर्क हम करते हैं कैसा होता है कि एक आर्मी रिलेटेड फिल्म है जिसमें प्रोटैगनिस्ट आर्मी ऑफिसर है, तो जिनके लिए या जिनको नज़र में रख के ये फिल्म बनाई गई है, अगर उसी कम्युनिटी को वो पसंद आती है, उन्हीं को अगर वो पसंद आती है तो बहुत अच्छा लगता है. इफ़ दे डोंट लाइक इट देन आवर एफर्ट्स आर वे समवेयर फेल्ड. बट फॉर्चुनेटली फॉर अस इट वॉज एन very overwhelming response. People came out feeling for the protagonist. There were tears in people's eyes. भारत माता की जय के नारे लग रहे थे. बहुत पैट्रियोटिक मूड था सबका. और आई फील वी आर लकी दैट इन जवानों ने, आर्मी के जवानों ने फिल्म देखी. हमारी फर्स्ट शो उनके लिए और देश के लिए डेडिकेटेड है. तो वी आर लकी, आई वुड से. राइट, ये तो बात बिल्कुल सही कही आपने. बात करें इस मूवी के बारे में, तो जब आप शूटिंग कर रहे थे तो आप लोगों को क्या मतलब कैसा लग रहा था? क्या कोई स्पेशल ट्रेनिंग वगैरह या कोई आर्मी ऑफिसर भी आपके साथ था इस मूवी में आप लोगों को गाइड करने के लिए? क्या माहौल था? जी, हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड अहलूवालिया सर थे. हमने उनको राइटिंग के स्टेज से ही मतलब हमारे साथ रहने के लिए रिक्वेस्ट की थी. बिकॉज कई सारे ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं कि कभी कभी कुछ लिंक्स शायद मिस हो जाए, और एक दो बार ऐसा हुआ भी, तो उन्होंने वो करेक्शंस किए. अपार्ट फ्रॉम दैट, बिकॉज वी जस्ट हैड 3 months to get ready for the film, including writing the script, I couldn't master the art of uniform, badges and salute. तो मैंने ऐसा सोचा कि मेरे जो असिस्टेंट टीम थी उन्होंने देवर एक बंदा जो था वो प्रोटोकॉल्स मैनेज कर रहा था, जो संगीता करके जो लेडी असिस्टेंट थी वो कॉस्ट्यूम के ऊपर उसका ज़्यादा ध्यान था. एंड ऑब्वियसली अलॉन्ग विद कर्नल अहलूवालिया, बिकॉज उनके बहुत पर्टिकुलर चीज़ें होती है. कैप का एंगल कैसे होना चाहिए, या आर्मी का सैल्यूट कैसे है, नेवी का कैसे है, एयरफोर्स का कैसे है. यस, तीनों के, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के तीनों के अलग अलग सैल्यूट्स है. या जूनियर ऑफिसर सीनियर ऑफिसर से मिलने जाता है तो वो कैसे सैल्यूट करता है और वो कैसे रिसीव किया जाता है. जैसे विनीत जी सेट पे आते थे यूनिफॉर्म में, तो कर्नल अहलूवालिया सर के सामने, जैसे बच्चा आता है ना स्कूल में, वो टीचर के सामने खड़ा होता है, वो खड़े रहते थे. पहले 5 मिनट उनका इंस्पेक्शन होता था चारों बाजू से कि कैप सही पहनी है, जूते सही है, बैजेस सही है, ये कौन सा ईयर है, ये कौन सी ईयर में कौन सा, ये कर्नल है कि मेजर है कि कैप्टन है. ये सब चीज़ें बहुत बारीकी से हमने फॉलो की है, सो दैट आर्मी के जवान या आर्मी फ्रेटर्निटी हमसे अपसेट ना हो. बिकॉज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर कुछ एक ऐसी इतनी बड़ी फिल्म कर रहे हो तो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो दैट इज़ वाई इट वॉज I was so fortunate that I worked with him because he is a meticulous person. एक पर्सनालिटी होती है, एक आदमी की पर्सनालिटी होती है कि इनके नेचर में ही एक ठहराव है, एक पेशेंस है इनके अंदर, कि अगर कोई चीज़ यूनिफॉर्म किसी वजह से डिले हो रहा है तो ही नेवर मेड एनी फस. ओके, एंड सेट पे आने के बाद 5 मिनट कर्नल साहब के साथ स्पेंड करना, सीखना, जान लेना, ऑल दिस बिकॉज ऑफ हिज नेचुरल इंस्टिंक्ट्स, it was very easy for me to do this film. ओके, एंड विनीत, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है कि आपको इस मूवी में नो डाउट आपको मज़ा तो बहुत आया होगा, बट कोई ऐसा मोमेंट जो आपको शूट करके बहुत ही मज़ा आया हो, मतलब कोई एक ऐसा पल जो आप मुझे बताना चाहें? हाँ, मैं फन का हिस्सा बताता हूँ. वैसे तो एक्शन था. रियल लाइफ में अगर कोई अंडरकवर इंटेलिजेंस का ऑफिसर फंस जाए तो मतलब पता नहीं अगले पल में क्या हो जाएगा उनके साथ. लेकिन हम शूट कर रहे थे तो अपने साथ ऐसा कुछ नहीं होना था, हम दूसरा टेक कर सकते थे. तो बीच में वक्त मिल रहा था, बर्फ गिरने लगी, और वो अपनी कहानी के लिए बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि इतनी बर्फ तो हम ला ही नहीं सकते, हमारा इतना भी बड़ा बजट नहीं था. एंड देखते देखते पूरी वैली वाइट हो गई थी. ओके.
और घुटनों तक बर्फ आ गई थी, उसमें हमने शूट किया जी। तो नेचर ने हमें ये गिफ्ट दिया। ओके। उसमें जी भर के खेले हम लोग। अच्छा, फुल मस्ती हुई। खेलते थे, फिर जाके एक्शन करता था, फिर बच्चों के साथ खेलता था, फिर जाके एक्शन करता था। ओके। तो वो कमाल का अनुभव था। मतलब अलग ही एंजॉयमेंट पूरे सेट पे बना मतलब हुआ था। मुझे ये, अगर ये सोचते बैठते कि बिकॉज कश्मीर के भी लोग उस वक्त घरों में चले गए थे, बट पूरी यूनिट बर्फ में काम कर रही थी। ओके। नहीं, ये जो है ना, ये बहुत सटल करके बता रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। इट्स नॉट दैट इजी, ठीक है। हाफ द क्रू वाज फ्रॉम मुंबई। मुंबई के लोगों को इतने ठंड की आदत नहीं है, उनको मिलती भी नहीं बर्फ होगी। तो अलग ही। बर्फ तो दूसरी बात है। हाँ, -13 डिग्रीज द टेम्परेचर वाज, -13 डिग्रीज, ठीक है। हमारे जो फाइट मास्टर है, लेजेंडरी फाइट मास्टर अब्बास अली मुगल, ही इज नियरिंग 60, ओके, करीब करीब वो 60 एज के करीब पहुंचे हैं। उनका कुछ साल पहले पाँव का एक्सीडेंट हो गया था एक्शन करते हुए, तो ठंड में यू मस्ट बी अवेयर कि हड्डी जम जाती है। हमारे मास्टर जी जो है वो, जैसे ही ये बर्फ चालू हुई, मुझे थोड़ा सा लगा कि अब क्या होगा, कैसे होगा, तो उनका और जोश आ गया। उन्होंने और तेजी से अपने बंदों को भगाया, एक्शन चालू किया। एक एक्टर की नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या होगी, या आदमी की एक नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या होगी, अगर मेरा कोई काम नहीं है तो मैं अंदर जाके बैठता हूँ, है ना। इनके लिए वैनिटी वैन थी, हीटर्स लगे हुए थे, घर थे लोगों के जहाँ पे हीटर्स लगे हुए थे। एंड मैं देख रहा हूँ कि शॉट की प्रिपरेशन हो रही है, हमने इनको ब्रेक दिया हुआ है, रिलैक्स कीजिए, आपको पूरा दिन खींचना है। और ये वहाँ पे बच्चों के साथ, पहलगाम में बच्चों के साथ खेल रहे बर्फ़ में, ताकि यूनिट का हौसला बढ़े रहे, ताकि यूनिट में किसी को ऐसा ना लगे कि इतनी ठंड में मैं कैसे काम करूँ। भाई देखो, वो अब्बास भाई वो काम कर रहे हैं, विनीत सर सेट पे है, यू नो, सो ही इज playing it down, but it is not that easy, especially for people from Mumbai who come from 40 degree, हम लोग used to है। तो it was his, I'm thankful to the actors like him, and not just him but other cast also. I must thank them, the crew, my direction team, my production team, they all were there on ground, nobody went in, किसी ने काम बंद नहीं किया। शाम को 6:30-7 बजे जब हमको अल्टीमेटम दिया गया कि अब यहाँ से चल के नहीं जा सकते, फिर भी कुछ लोग क्रू के 5 किलोमीटर चल के गए, पैदल चल के गए, क्योंकि गाड़ियाँ बंद हो गई, गाड़ियाँ चल नहीं पा रही थी, तो वी वॉक। तो आप लोगों को बहुत मजा आया था। हाँ, मतलब शूट सी मेहनत का काम है, शूटिंग फिल्म बनाना बहुत मेहनत का काम है। इवन कर्नल अहलूवालिया सर ने भी ये बोला, भाई आप लोग बहुत मेहनत करते हो, बहुत मेहनत करते हो। तो जो भी फिल्म बनती है, जैसी भी बनती है, बहुत मेहनत से बनती है, ये एक कॉमन चीज होती है। जी, वो तो खैर दिखता भी है, और तो आपकी बात करें तो आपकी एक्टिंग में ही दिखता है, वो मेहनत अच्छे से दिखता है। सब मेहनत करते हैं, तभी पिक्चर बन पाती है, नहीं तो पिक्चर पूरी नहीं होगी। और जब करना ही है ये काम, तो हंसते हंसते करें। राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। वेल, इसी के साथ आप लोगों से बात करके नो डाउट बहुत मज़ा आया, एंड ऑल द बेस्ट इस मूवी के लिए, और मूवी हिट हो, सुपर हिट हो, बहुत मज़ा आएगा। ट्रेलर तो नो डाउट बहुत ही लाजवाब है इस मूवी का। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को, थैंक यू सो मच, और आप भी बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।